हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू सीएससी सर्कल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यूपी पीसीएस 2020 टेस्ट सीरीज, ठीक है। और ये DIS की टेस्ट सीरीज देख सकते हैं, जीएस पेपर फर्स्ट है, ठीक है। और ये पूरा संडे का कंपाइलेशन है। इसको हमने 6 पार्टों में डिवाइड कर रखा है। अगर पूरा डिटेल में आप लोग देखना है तो मैंने उनकी प्लेलिस्ट बना दी है। डेली बेसिस पे हमारे 25 क्वेश्चन की वो टेस्ट आते हैं, जिसमें हम पूरा कंप्लीट में डिटेल करते हैं। ये हम संडे का कंपाइलेशन रखते हैं, जिसमें जो है पूरा हमारा रहता है कि आपको पूरा जो है इसका रिवीजन करने के लिए और अपना परफॉर्मेंस चेक करने के लिए, जितना हम लोगों ने पढ़ा है उसको कैसा हमारा परफॉर्मेंस आ रहा है, उसके लिए हम लोग इसे फुल कंपाइलेशन में लाते हैं, ठीक है। और ये जो है हमारे एग्ज़ाम के टाइम में भी हमारी बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि उस समय रिवीजन करना मस्ट होता है और ये रिवीजन के लिए ही पर्पज़ से है, ठीक है। तो ये लोग आप देख सकते हैं इसे। और अगर इसकी PDF चाहिए तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको इसकी टेलीग्राम से लिंक, जो PDF है वहाँ से आप ले सकते हैं, क्योंकि मैं वहीं सारी शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस एक शासक को भारत में राष्ट्रीय रॉकेट तकनीक का खोजकर्ता माना जाता है। तो फर्स्ट है मोहम्मद तुगलक, बी है टीपू सुल्तान, सी है हैदर अली और डी है राजा जय सिंह। तो इसका बी ऑप्शन सही है, टीपू सुल्तान को माना जाता है रॉकेट तकनीकी का संस्थापक। निम्नलिखित में से कितनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है इंडियन लीग, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। तो इसमें इसको लगाना है कि इसका सही क्रम में लगाना है। तो देखो, सबसे पहले इसमें स्थापना की बात करें तो जो हमारा देखने को मिलता है 1866 में जो है इंडियन ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, ये 1866 में देखने को मिलता है। पूना सार्वजनिक सभा की बात करें तो 1867 में इसकी स्थापना हुई थी। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी की बात करें तो 1885 में हुई थी, ठीक है। और अगर हम बात करें इंडियन एसोसिएशन की तो इसकी स्थापना हुई थी 1875 में, ठीक है। तो हमारा सही पहला होगा 2 3 और 2 3 1 1 4, 2 3 1 4, हमारा सी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से एक ने सन 1904 में मुंबई लेडीज कॉलेज कॉन्फ्रेंस, मुंबई में लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस यानी भारतीय महिला परिषद की स्थापना की थी। ए है रमाबाई रनाडे, बी है मार्गरेट कॉजिन, सी है ज्योतिबा फुले और डी है पंडित रमाबाई सरस्वती। तो इसका ए ऑप्शन सही है, रमाबाई रनाडे ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। चलते नेक्स्ट में। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी। तो फर्स्ट है मुंडा और बी है रामपा विद्रोह, सी है ताना भगत आंदोलन और डी है संताल विद्रोह। तो इसका डी ऑप्शन सही है, संताल विद्रोह। ये जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम हुआ था फर्स्ट, उससे पहले ही ये देखने को मिली थी 1855-56 के बीच में, ठीक है। और ये सब बाद में हुए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से किए गए एक निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, दिए गए कूट की सहायता से उत्तर बताना है। तो फर्स्ट है कि हिमालय क्षेत्र के दक्षिणी ढालों पर उत्तरी ढालों की अपेक्षा अधिक सघन वनस्पतियां पाई जाती हैं, ठीक है। और आर है कि दक्षिणी ढलानों पर सूर्य के प्रकाश का अधिकतम समय तक प्राप्त होना, अधिक वर्षा होती है तथा अधिक वर्षा होती है। तो ये भी बताया गया है। तो जो ये हम इसमें बताया गया है ये दोनों स्टेटमेंट के बारे में। तो ये जो हमारे हैं ये हमारे दोनों ही स्टेटमेंट आपको देखने को जो मिल रहे हैं दोनों ही सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं, क्योंकि ये दक्षिणी ढलानों पर ही ढलानों की अपेक्षा अधिक, उत्तरी ढलानों की अपेक्षा अधिक सघन वनस्पति पाई जाती है, क्योंकि अधिक वर्षा भी होती है और यहाँ पे सूर्य का प्रकाश भी अधिक समय तक मिलता है। चलते नेक्स्ट में कहा गया गुटेनबर्ग असंबद्धता पाई जाती है। तो फर्स्ट है मेंटल और आंतरिक कोर के बीच में, बी मेंटल और बाह्य कोर के बीच में, और आंतरिक कोर और बाह्य कोर के बीच में, क्रस्ट और मेंटल के बीच में, ठीक है। तो जो गुटेनबर्ग असंबद्धता के बारे में बात करता है तो ये हमारा बी ऑप्शन सही है, इसमें जो मेंटल और बाह्य कोर के बीच में ये पाई जाती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट में। इसमें वृक्ष और वंदीय हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो देवदार का वृक्ष की बात करें शंकुधारी होता है, यूकेलिप्टिस शीतोष्ण सदाबहार, और आबनूस की बात करें तो ये उष्णकटिबंधी का है, बीज शीतोष्णकटिबंधी का है। तो ये हमारा हो गया 2 1 4 3, 2 1 2 1 4 3, सी ऑप्शन हमारा सही हो गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें कोबोर बस्सा बांध अवस्थित है। तो कोबोर बस्सा बांध किस पे है, बोल्टा नदी पे, जम्बेजी नदी पे, नाइजर नदी पे या कैरो नदी पे। तो इसका बी ऑप्शन सही है, जम्बेजी नदी पे आपको कोरो बस्सा बांध देखने को मिलता है, ठीक है। तो हमारा बी ऑप्शन इसमें सही हो गया, जम्बेजी नदी, ठीक है। चलते नेक्स्ट में। दिल्ली सल्तनत के दौरान जब शब्द जमावित संबंधित था तो कृषि कर से संबंधित था, एकताओं के समूह से संबंधित था, बी नियमों के समूह से, सैनिकों के वेतन से। तो सी ऑप्शन सही है, ये बी नियमों के समूह से संबंधित था, जमावित। चलते नेक्स्ट में। निम्नलिखित में से किस एक विदेशी यात्री ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा नहीं की थी।
तो अब्दुल रजाक, ए, बी फरिश्ता, सी नूनीज और निकोलो कोंटी। तो इसका बी ऑप्शन सही है। ये फरिश्ता था, इसने बहमनी साम्राज्य की यात्रा की थी, ना कि विजयनगर की, और इन लोगों ने विजयनगर की यात्रा की थी, निकोलो कोंटी, अब्दुल रजाक और नूनीज। नेक्स्ट है कि हुमायूं तथा अफगानों के मध्य लड़े गए युद्धों में निम्नलिखित में से सही कूट के माध्यम से चयन कीजिए। तो फर्स्ट है चौंछा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध और दोराहा का युद्ध। तो सबसे पहले देखो दोराहा का युद्ध देखने को मिला था 1532 में। उसके बाद कन्नौज, तो इसके बाद तुम्हारा चौंसा का युद्ध देखने को मिला था 1539 में, ठीक है। और कन्नौज की बात करें तो ये 1540 में देखने को मिला था। तो हमारा हो गया 3-1-2। तो 3-1-2 कौन ऑप्शन है? डी ऑप्शन है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो रचनाएं दी गई, लेखक दिए गए। तो फर्स्ट है शुल्व सूत्र बोधायन, बी है सिद्धांत शिरोमणि भास्कराचार्य, गणित सार संग्रह ब्रह्मगुप्त और आर्यभट्टम। तो सी ऑप्शन इसका सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो है गणित सार संग्रह की रचना जो है ब्रह्मगुप्त ने नहीं की थी। इसकी रचना जो है महावीराचार्य ने की थी, ठीक है, महावीराचार्य ने की थी इसकी रचना। तो नेक्स्ट में चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख से हर्ष पुलकेशिन युद्ध की जानकारी मिलती है। तो फर्स्ट है हाथी बुका अभिलेख, बी है जूनागढ़ अभिलेख और सी है हमारा एहोल अभिलेख, डी है ग्वालियर अभिलेख। तो इसका सी ऑप्शन सही है। जो पुलकेशिन और जो हर्ष की जो युद्ध का अभिलेख जो जानकारी मिलती है वो एहोल अभिलेख से मिलती है। नेक्स्ट है कि मध्य पाषाणिक पुरास्थल लखनाथ जहाँ उत्खनन में मानव के 14 मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं वह स्थित है। तो ए ऑप्शन मध्य प्रदेश, बी है राजस्थान, सी है हरियाणा और डी है गुजरात। तो इसका डी ऑप्शन सही है, गुजरात में देखा गया है अभी, ठीक है, इसमें खोज हुई है। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। फर्स्ट है बुद्ध के जीवन की घटनाएं हैं, उनके प्रतीक है। तो जन्म की बात करें तो ये कमल का फूल की बात करता है। यौवन की बात करें तो ये सांड का है। ग्रह त्याग घोड़ा है और ज्ञान प्राप्ति पीपल है। तो हमारा सही हो जाएगा इसमें 3-1-2-4, 3-1-2-4 ए ऑप्शन हमारा सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन भारत शासन अधिनियम 1935 से संबंधित है। तो फर्स्ट है संघीय न्यायालय प्रणाली का प्रारंभ और संघीय न्यायालय का गठन, संघ स्तर पर द्वैत शासन। तो ये तीनों संघीय न्यायालय के अधिनियम जो भारत शासन अधिनियम 1935 में प्रावधान किए गए थे। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो गया। लेकिन जो राज्य स्तर पर द्वैत शासन था इसे समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रख सकते हैं। निम्नलिखित खंडियों में से कौन सी सबसे दक्षिण में स्थित है। जो खाड़ियाँ दी हैं उनके बारे में बताया कौन सबसे दक्षिण में स्थित है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ। तो इसे खंबत की खाड़ी दी हुई है, ए ऑप्शन, बी है ओमान की खाड़ी, सी है अदन की खाड़ी और डी है फारस की खाड़ी। तो इसमें जो अदन की खाड़ी है सबसे नीचे आपको देखने को मिलती है। लाल सागर वाली जो फारस की खाड़ी है उसके नीचे देखने को मिलती है, ठीक है। फारस की खाड़ी के नीचे जो लाल सागर रेड सी है उसी के पास आपको देखने को मिलती है अदन की खाड़ी, ठीक। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें है वैश्विक शांति सूचकांक के को प्रकाशित किया जाता है। तो फर्स्ट है विश्व आर्थिक मंच द्वारा, विश्व बैंक द्वारा, संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम द्वारा, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। जो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा ये विश्व शांति सूचकांक की स्थापना जो ये प्रकाशित किया जाता है, ठीक है। और इसमें जो है इंडिया की रैंक की बात करें तो इसमें बहुत ही ख़राब रैंक आई है, 141 रैंक आई है और आइसलैंड जो है हमारा फर्स्ट पोजीशन पे है। चलते नेक्स्ट में। इसमें कहा गया है कि भारत में प्रमुख सुधार आंदोलनों के रूप में स्थापित ब्रह्म समाज ने निम्नलिखित में से किस मत का समर्थन नहीं किया है। तो फर्स्ट है एकेश्वरवाद, वेदों की मान्यता, स्वनिर्देशन कर्म का सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो ये बी ऑप्शन है, ये वेदों की मान्यता को स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने उसको जो कर्म कांड और मूर्ति पूजा अंधविश्वास है उसकी घोर निंदा की है राजा राम मोहन माया ने। लेकिन ये एकेश्वरवाद और स्वनिर्देशन कर्म के सिद्धांत को माना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो फर्स्ट अधिनियम दिए गए हैं, महत्वपूर्ण निर्णय दिए गए हैं। तो इसमें क्या चार्टन एक्ट 1833 में ये कंपनी का भारतीय व्यापार से एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। भारत परिषद अधिनियम 1992 विभागीय और मंत्रिमंडलीय प्रणाली की स्थापना की गई। तो ये हमारा गलत है, सी ऑप्शन, क्योंकि ये जो कहा गया है ये भारत परिषद अधिनियम 1991 में नहीं 1961 का था, उसमें प्रोविज़न किया था। 61 में तो ये उस पर बजट पे बहस या चर्चा करने के लिए प्रोविज़न जोड़ा गया था। तो और ये दोनों हमारे सुमेलित हैं। चलते हैं नेक्स्ट में। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1935 के अधिनियम को दास्ता के नए चार्टर की संज्ञा दी गई थी। तो फर्स्ट है कि रविन्द्रनाथ टैगोर, बी है लाला लाजपत राय और सी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी है डी है महात्मा गांधी। तो इसका सी ऑप्शन है जो ये 1935 का भारत शासन अधिनियम है था, इसी को इन्होंने जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ये दास्ता का चार्टर है, ठीक है।
नेक्स्ट है कि वर्ष 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का मिलन हुआ था या अधिवेशन हुआ था। तो फर्स्ट है वाराणसी में, बी कलकत्ता में, सी लखनऊ में और डी इलाहाबाद में। तो इसका सी ऑप्शन सही है, ये लखनऊ में हुआ था जो 1916 का था, ठीक है। यही मिला था, यही मुस्लिम लीग, गरम दल और नरम दल तीनों मिले थे, ठीक है। और इसके जो, तो इसको ये आप लोग ध्यान रख सकते हैं ये चीज़ इसके, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष की बात करें तो अंबिका चरण मजूमदार इस समय इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित महिलाओं में से कौन सी कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर आसीन रही है। तो फर्स्ट है सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, प्रभा देवी, नलिनी सेन गुप्ता। तो इसमें देखो ये प्रभावती गुप्ता किसी भी अधिवेशन की कांग्रेस की अध्यक्ष नहीं रही हैं। सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट और नलिनी सेन गुप्ता ये तीनों रही हैं। तो हमारा 1, 2, 4 डी ऑप्शन सही हो गया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में कौन सा एक अपने अभियानों हेतु रेनबो वॉरियर नामक समुद्री जहाज का प्रयोग करता था। तो फर्स्ट है WWF, IUCN और ट्रैफिक ग्रीन पीस। तो डी ऑप्शन सही है, ग्रीन पीस इसका प्रयोग करता था रेनबो वॉरियर नामक समुद्री जहाज का। चलते नेक्स्ट में। वृक्षों की कटाई पर लगाम लगाने हेतु लगाने के उद्देश्य से वर्ष 1973 में प्रारंभ चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति संबंधित हैं। तो फर्स्ट है गौरी देवा, चंडी प्रसाद भट्ट, थर्ड है सुंदरलाल बहुगुणा और वंदना शिवा। तो इसमें वंदना शिवा सम्मिलित नहीं थी, गौरा देवी और चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, ये तीनों संबंधित थे। तो 1, 2, 3 सी ऑप्शन हमारा सही हो गया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट में कहा गया है, नेक्स्ट है हमारा कि गन्ने को उचित एवं लाभकारी मूल्य को मंजूरी प्रदान करता है। तो CACP या फिर कृषि एवं उत्पादन विपणन समिति, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति, भारतीय खाद्य संरक्षण और मानक प्राधिकरण। तो इसका सी ऑप्शन सही है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति इसकी मंजूरी प्रदान करती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों में से सही सम्मिलित है ये बताना है। तो फर्स्ट है परम भागवत, चंद्रगुप्त प्रथम, इलाहाबाद स्तंभलेख, समुद्रगुप्त, 4 अश्वमेध यज्ञ प्रवर्तन। तो इसका ये गलत है, क्योंकि चंद्रगुप्त सेकेंड जो थे, इन्होंने जो सेकेंड थे, इन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। और ये सही है, इलाहाबाद समुद्रगुप्त से और 4 अश्वमेध यज्ञ प्रवर्तन ने कराए थे। तो हमारे 2 और 3 सही हो गए, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्लिनी द एल्डर नामक रोमन लेखक की रचना है। तो लाइफ ऑफ ह्यून सांग, बी है द हिस्ट्रीज और डी है द नेचुरल हिस्ट्री। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सी ऑप्शन है, जो द नेचुरल हिस्ट्री है, यही प्लिनी द एल्डर नामक लेखक की रचना है। नेक्स्ट है कि मध्यकालीन भारत में हुए निम्नलिखित में से किस युद्ध में बहमनी साम्राज्य के 4 मुस्लिम राज्यों ने विजयनगर को परास्त कर दिया था। तो फर्स्ट है कि असीरगढ़ का युद्ध, बी है तालीकोटा का युद्ध, सी है चंद्रावर का युद्ध, डी खानवा का युद्ध। तो इसका बी ऑप्शन सही है, जो तालीकोटा का युद्ध है, इसी में जो है 4 मुस्लिम शासकों ने विजयनगर के शासकों को पराजित कर दिया था। और ये 1565 में आपको देखने को मिला था, ठीक है। तो इसी को राक्षसी तगड़ी और बन्नी हट्टी का युद्ध भी बोलते हैं। नेक्स्ट है कि मुगल काल में अथर्ववेद को फारसी में अनुवाद किया था, कि मतलब अथर्ववेद का फारसी में किसने अनुवाद किया था। तो अब्दुल कादिर बदायूनी द्वारा, मोहम्मद खां द्वारा, या फिर इब्राहिम सरहिंदी द्वारा, या नकीब खां द्वारा। तो इसका सी ऑप्शन सही है, जो इब्राहिम सरहिंदी थे, इन्हीं के द्वारा अथर्ववेद का फारसी में अनुवाद किया गया था। चलते नेक्स्ट में। निम्नलिखित प्रश्न पर विचार करना है। ये रबर एवं काजू की फसल है तो उपयुक्त मृदा है। आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति में इन्हें लाल या गुलाबी मृदा प्रदान की जाती है, तो रंग प्रदान करती है। तो ये काली मिट्टी, बी लेटराइट, सी दोमट और डी बलुई। तो इसका बी ऑप्शन सही है, जो लेटराइट मिट्टी है उसी के बारे में ये बताया गया है, ठीक है। चलते नेक्स्ट में। निम्नलिखित कोयला क्षेत्र में से कौन सा दामोदर घाटी की में अवस्थित है, नीचे गए कूट की सहायता से बताना है। तो मतलब दामोदर घाटी में स्थित है ये बताना है। तो रानीगंज, पालना, झरिया, करनपुरा, तातापानी और रामकोला। तो इसका देखो तातापानी, रामकोला और पालनी ये दोनों नहीं सम्मिलित हैं। इसमें देखो रानीगंज, झरिया और करनपुरा ये दामोदर घाटी में अवस्थित हैं। तो हमारा हो जाएगा 1, 2, 4, 1, 2, 4 नहीं 1, 3, 4। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो गया। चलते नेक्स्ट में। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से किसकी सीमा काला सागर को स्पर्श करती है। तो फर्स्ट ऑप्शन यूक्रेन, सेकेंड है जॉर्जिया और थर्ड है बुल्गारिया, फोर्थ है आर्मेनिया। तो इसमें देखो ये आर्मेनिया उससे नहीं मिलती है। यूक्रेन, जॉर्जिया और बुल्गारिया तीनों जो है उसकी सीमा साझा करती हैं। तो सी ऑप्शन हो गया सही। इसके साथ रूस और आर्मेनिया, रूस के साथ साथ रोमानिया और जो रसिया भी इसकी सीमा का साझा करती हैं, ब्लैक सी का। नेक्स्ट है कि संसद सदस्यों की निर्भरता से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग के परामर्श के अनुसार करेगा। यह वर्णन किस आर्टिकल में किया गया। तो आर्टिकल 102, आर्टिकल 103, आर्टिकल 104, आर्टिकल 105। तो इसका बी ऑप्शन सही है, आर्टिकल 103 में किया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में पंचायती राज की स्थापना संबंधित भाग एवं अनुसूची है। तो भाग
भाग 9 अनुसूची 11 भाग 9 का अनुसूची 12 भाग 9 अनुसूची 12 भाग 9 का अनुसूची 11। तो इसका ए ऑप्शन सही है, भाग 9 अनुसूची 11 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलते नेक्स्ट में। राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो फर्स्ट है कि यह एक संवैधानिक संस्थान है और इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है और इस गठन का प्रावधान आर्टिकल 243 में किया गया है। तो ये तो हमारा सही है और ये भी सही है, लेकिन ये जो हमारा कहा गया है राष्ट्रपति के द्वारा, तो नहीं, ये राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा तो जो केंद्र का जो वित्त आयोग होता है उसकी गठना आर्टिकल 280 के अंतर्गत 5 साल के लिए की जाती है। और ठीक है, तो हमारा 1 और 3 सही हो गया इसका, जो डी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट में। निम्नलिखित में से कौन एक सही सम्मिलित नहीं है? तो फर्स्ट है कि प्रावधान दिए गए अनुच्छेद हैं। तो बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा आर्टिकल 45, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल 123 और कार्य करने हेतु सही और मानवीय स्थिति तो आर्टिकल 42, कार्य का अधिकार तो ये 43, तो ये गलत है हमारा डी ऑप्शन, ये नहीं है। ये आर्टिकल 41 में इसका प्रोविजन किया गया था कि कुछ मामलों में कार्य करने का अधिकार दिया गया है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो जल धाराएं हैं, प्रकार दिए गए हैं कि किस प्रकार की है। तो कनारी धारा ठंडी है, बेगुला गर्म, अगुलहास की धारा गर्म और ग्रीनलैंड की धारा ठंडी। तो इसका बी ऑप्शन जो है गलत है, क्योंकि ये जो बेगुला की धारा है ये ठंडी है, ना कि गर्म। ठीक है, और ये सारे सुमेलित हैं हमारे। नेक्स्ट है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक प्रदर्शित किया जाता है। तो फर्स्ट है यूएनईपी द्वारा, यूएनएफसीसी द्वारा, जर्मन वाच द्वारा, विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा। तो इसका सी ऑप्शन सही है, जर्मन वाच द्वारा जो है CCPI प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने। तो रामसर कन्वेंशन दी हुई है और रामसर स्थल हैं और राज्य दिए हुए हैं। तो सेमोरोरी है ये रामसर कन्वेंशन, ये जम्मू कश्मीर है। दीपोरी बिल असम में है, हरिकी पंजाब में है, पॉइंट कैलीमेरी तमिलनाडु में है। तो 2-1-4-3 तो हमारा ए ऑप्शन सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट में। जनगणना 2011 के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है, ये बताना है। तो फर्स्ट है 40 प्लस आयु की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य केरल है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला राज्य राजस्थान है। सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि दर जो है हुई थी 61 से 81 के बीच में। तो इसका जो ये हमारा है ये राजस्थान, ये गलत है, क्योंकि बिहार में सबसे कम पुरुष साक्षरता देखने को मिलती है, ये 71% के लगभग देखने को आपको मिलती है। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया। सेकंड और फर्स्ट और थर्ड सही है हमारा, तो इसमें हमारा सही हो जाएगा डी ऑप्शन 1 और 3। चलते हैं नेक्स्ट में। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो विटामिन और रासायनिक नाम दिए गए हैं। तो विटामिन B2 के बारे में बात करता है तो ये राइबोफ्लोविन है। विटामिन के फ्लोक्विनोन है। विटामिन 12 साइबोकोबाल्मिन है और जो तुम्हारा विटामिन ई है ये टोकोफेरॉल है। तो हमारा देखो 3-1-2-4 3-1-2-4 3-1 क्या है यार, 3-1 फिर हमारा 3-1-4-2 है। ठीक है, 4-2 है। ठीक, 3-1-4-2 है, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो गया इसका। चलते हैं नेक्स्ट में। कौन सा प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है? तो ग्लोबिन, कोलेन, साइटोक्रोम, हिस्टोन। तो इसका सी ऑप्शन सही है, जो साइटोक्रोम होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। और ये जो एक प्रकार का जो हमारा प्रोटीन होता है जो हिपोप्रोटीन के ग्रुप का होता है, जो जैविक इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण का काम करता है। ठीक है, चलते नेक्स्ट में। सुमेलित नहीं, कौन सा सुमेलित एक है ये बताना है। तो मतलब कौन सा नहीं है ये बताना है, इसमें सही सुमेलित है ये बताना है। तो पपीते में विटामिन और बताना है कौन एक सही सुमेलित है। तो इसमें देखो पपीता का इसमें विटामिन नहीं पाया जाता, ये कैरकाजेंथिन है। चुकंदर का मतलब कैरकाजेंथिन है और हल्दी का जेंथोफिल है। तो इसका डी ऑप्शन सही है, जो हल्दी में जेंथोफिल पाया जाता है, लेकिन जो ये हमारा पपीता में है ये कैरकाजेंथिन पाया जाता है। और चुकंदर में विटामिन और ये जो कैरोटीन की बात करता है ये तुम्हारा देखने को ये भी कैरोटीन गाजर में पाया जाता है और सेब में तुमको देखने को मिलता है एंथोसाइनिन। ठीक है, एंथोसाइनिन देखने को मिलता है, तो हमारा डी इसमें सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट में। पूंजी व्यय के संबंध में दिए गए कथन सत्य हैं, ये बताना है। तो फर्स्ट है कि इससे सरकार के वित्तीय उत्तरदायित्व में ह्रास होता है। इसमें भौतिक परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं होता है। तो इसमें भौतिक परिसंपत्तियों का निर्माण होता है और उसके उत्तरदायित्व का ह्रास होता है, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट में। निम्नलिखित सामाजिक संस्थाओं में से किस एक की स्थापना सबसे बाद में हुई है? तो ये बताना है किसकी सबसे बाद में हुई है। तो फर्स्ट है कि
आर्य समाज की, ब्रह्म समाज की और रामकृष्ण मिशन की, प्रार्थना समाज की। तो इसका सी ऑप्शन सही है। जो रामकृष्ण मिशन है इसकी स्थापना जो है विवेकानंद द्वारा 1897 में की गई थी, जो सबसे लास्ट में हुई है। उसकी स्थापना की बात करें तो 1875 में आर्य समाज की हुई है। और तुम्हारी ब्रह्म समाज की बात करें तो ये 1828 में हुई है। और प्रथम प्रार्थना समाज की जो 1867 में हुई है। चलते नेक्स्ट में। वह इतिहास व पुरातत्व का विद्वान था। वर्ष 1904 में उसने अधिनियम पारित किया जो प्राचीन स्मारकों की रक्षा से संबंधित उपयुक्त प्रथम संबंधित है। तो लॉर्ड इरविन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका बी ऑप्शन सही है। लॉर्ड कर्जन जो था इसी ने जो है ये किया था। नेक्स्ट है कि वर्ष 1908 में हुए बर्रा डकैती कांड के नेतृत्व प्रदान किया गया है। तो सूर्य सेन द्वारा, प्रफुल्ल चाकी द्वारा, पुलिन बिहारी दास द्वारा, खुदीराम बोस द्वारा। तो इसका जो हमारा ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको, तो ये हमारा सही है, ये पुलिन बिहारी दास द्वारा, ठीक है, इन्हीं के द्वारा बर्रा डकैती कांड का नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट है कि पांड्य राज्य के संबंध में लिखित कथनों में से कौन सत्य है ये बताना है। तो फर्स्ट है, इन्होंने 26 ईसा पूर्व रोम साम्राज्य में एक दूत भेजा था। इसकी राजधानी मदुरई थी। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण उन्होंने कांचीपुरम में करवाया था। तो ये गलत है, कांचीपुरम में नहीं, ये मदुरई में करवाया था, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट एंड सेकंड सही हो गया, ए ऑप्शन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा एक संसद को केंद्र एवं राज्य दोनों के लिए नई अखिल भारतीय सेवा सृजन करने हेतु तो अधिकृत है। तो फर्स्ट है कि राज्यसभा भी लोकसभा से राष्ट्रपति और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। तो इसका ए ऑप्शन सही है, राज्यसभा। ये 312 में इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित किस परिस्थिति में संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। तो फर्स्ट ए ऑप्शन है कि यदि विधेयक को दूसरे सदन द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाए। बी ऑप्शन है यदि दूसरा सदन विधेयक में किए गए संशोधनों को मानने से असहमत हो जाए। सी ऑप्शन है दूसरे सदन द्वारा विधेयक पास किए 6 महीने से ज़्यादा हो गया हो। उपरोक्त में से सभी परिस्थितियों में संयुक्त बैठक का प्रोविजन है। तो ये डी ऑप्शन सही है। ये तीनों परिस्थितियाँ होनी, मतलब तीनों परिस्थितियों में हो सकता है। ये इसका उल्लेख आर्टिकल 108 में किया गया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, दिए गए गुट की सहायता से उत्तर बताना है। तो संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है और वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल में निहित है। तो ये ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की व्याख्या भी करता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी घटना का संबंध तीसरी पंचवर्षीय योजना से नहीं है। तो फर्स्ट है लीड बैंक की योजना का शुरुआत, और बी ऑप्शन है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, और डी है भारतीय खाद्य निगम की स्थापना। तो इसका ए ऑप्शन सही है, क्योंकि जो ये हमारी है लीड बैंक की स्थापना, इसकी जो है चौथी पंचवर्षीय में स्थापना की गई थी 1969 में, ठीक है। और ये तीनों जो है इनकी तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं में इसकी स्थापना की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देश में सेबी द्वारा सर्वप्रथम म्यूचुअल फंड रेगुलेटरी कब पारित किया गया। तो फर्स्ट है कि 1995 में, बी है 2002 में, सी है 1993 में, डी है 1997 में। तो इसका सी ऑप्शन सही है। जो 1993 है इसमें जो है रेगुलेटरी फंड की स्थापना की गई थी सेबी द्वारा। नेक्स्ट है कि परिकल्पित टोपोग्राफी यानी कंप्यूटर टोमोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। तो फर्स्ट है मानव की आंतरिक संरचना का अवलोकन हेतु, गर्भवती महिलाओं के पोषण अध्ययन हेतु, अंधापन निवारण हेतु, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ए ऑप्शन सही है। जो मानव की आंतरिक संरचना का अवलोकन करने के लिए टोपोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। इस टोपोग्राफी को एक और नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं सिटी स्कैन के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हार्बेरियम शब्द संबंधित है। तो फर्स्ट है कोशिकाओं के अध्ययन से, बी है स्थानीय वनस्पति के संग्रहण से, डी है डाक टिकटों के संग्रहण से, और डी है औषधि विज्ञान से। तो इसका ए ऑप्शन सही है। नहीं, इसका बी ऑप्शन सही है। इसका बी ऑप्शन सही है, आपको देखने को मिलेगा, सॉरी, बी ऑप्शन है। ये स्थानीय वनस्पति के संग्रहण से संबंधित है हार्बेरियम का, ठीक है। इसमें जो पौधे होते हैं उनका जो डाटा तैयार किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि किसी व्यक्ति का रुधिर दाब बहुत कम हो गया हो तो इनमें से कौन सा हार्मोन देने पर उसका लाभ होगा। तो फर्स्ट है थायरॉक्सिन, बी है एड्रीनेलिन, और सी है पीयूष वृद्धि हार्मोन्स, डी है इंसुलिन। तो इसका बी ऑप्शन सही है। जो ये एड्रीनेलिन है इसी के द्वारा जो है जब रुधिर का बहुत कम दाब हो जाता है तो ये हार्मोन देने से जो है उसमें वृद्धि होती है, ठीक है, दाब में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्सर्जी अंग नहीं है। तो फर्स्ट है वक्र, बी है त्वचा, सी है आंत, और डी है अग्न्याशय। तो इसका डी ऑप्शन सही है। अग्न्याशय जो है उत्सर्जी अंग नहीं है और ये तीनों उत्सर्जी अंग है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक फास्फोरस गुलाने वाले जैव उर्वरक के रूप में जाना जाता है। तो ये ऑप्शन है राइजोबियम, बी है एजोटोबैक्टर, सी है एजोला, और डी है बैसिलस स्यूडोमोनास। तो इसका डी ऑप्शन सही है। जो बैसिलस स्यूडोमोनास होता है यही जैव उर्वरक को घुलाने वाला होता है, फास्फोरस के जैव उर्वरक को घुलाने वाला जीवाणु होता है, ठीक है, जैव उर्वरक होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो फर्स्ट है एंथिक अम्ल सेब में पाया जाता है, बी है
एसिटिक अम्ल, अचार, सी है कार्बोनिल अम्ल, सोडा और एस्कॉर्बिक अम्ल जो है ये नींबू में। तो ए ऑप्शन सही है इसका, क्योंकि ये गलत है, क्योंकि सेब में एंथिक अम्ल नहीं, ये मैलिक अम्ल इसमें पाया जाता है, ठीक है। और अचार में तुमको एसिटिक देखने को मिलेगा, कार्बोनिल जो है सोडा में होता है, एस्कॉर्बिक नींबू में होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस युग्म के देशों से भारत के केवल 4 राज्य सीमा साझा करते हैं? तो फर्स्ट है नेपाल, म्यांमार, बी है भूटान, बांग्लादेश और नेपाल, पाकिस्तान, सी ऑप्शन, डी पाकिस्तान, भूटान। तो इसका डी ऑप्शन सही है, क्योंकि ये 4 राज्यों से सीमा साझा करते हैं, ठीक है। भूटान को आपको देखने को मिलेगा तो ये सिक्किम, वेस्ट बंगाल और असम, अरुणाचल प्रदेश से सीमा साझा करता है। पाकिस्तान की बात करें तो ये गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर से साझा करता है, ठीक है। लेकिन नेपाल की बात करें तो ये 5 राज्यों से करता है और वेस्ट बंगाल भी 5 राज्यों से करता है। चलते हैं नेक्स्ट में। निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम का नकारात्मक प्रभाव हो सकता है? तो फर्स्ट है गरीबी में वृद्धि, बी है वित्तीय समावेशन में सुधार, सी है प्रशासनिक भार में वृद्धि और डी है बाजार जोखिमों का उत्पन्न होना। तो इसका डी ऑप्शन सही है, बाजार जोखिमों का उत्पन्न होना यूनिवर्सल बेसिक इनकम का नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। नेक्स्ट है कि राजस्व धन अग्रिम प्राप्ति यानी WMA वेज एंड मीन एडवांस से संबंधित है। RBI द्वारा भारत सरकार को दिया जाने वाला ऋण। बी ऑप्शन है कि भारत सरकार द्वारा समय से अधिक राजस्व आय की वसूली और सी ऑप्शन है भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को दिया जाने वाला अनुदान। डी है वित्त आयोग द्वारा राज्यों को राजस्व का वितरण। तो इसका ए ऑप्शन सही है, RBI द्वारा भारत सरकार को दिया जाने वाला ऋण और ये 90 दिन के लिए दिया जाता है, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक हॉर्न ऑफ अफ्रीका का अंग नहीं है? तो इथोपिया हो गया, इरिट्रिया, बी सी सोमालिया और डी सूडान। तो ये सूडान इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन ये इरिट्रिया, इथोपिया, सोमालिया और इसके साथ साथ जिबूती, ये 4 जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक सबसे दक्षिण में स्थित है? तो ए ऑप्शन है किशन गंगा, बी है गंगा, सी है वेनगंगा और डी है पेनगंगा। तो इसका डी ऑप्शन सही है, जो पेनगंगा है यही इसको देखने को मिलती है आपको सबसे दक्षिण में। नेक्स्ट है कि सामान्य ताप पतन दर की घटना परिलक्षित होती है। तो फर्स्ट है आयन मंडल में, समताप मंडल में, क्षोभ मंडल में, वायुमंडल में। तो इसका सी ऑप्शन सही है, जो क्षोभ मंडल है, जो सबसे निचला हमारा मंडल, इसी को क्षोभ मंडल कहते हैं, इसी में ये परिघटना देखने को मिलती है और इसमें 6.5 डिग्री टेम्परेचर जो है घट जाता है 1 किलोमीटर ऊपर जाने में समताप मंडल में, ठीक है। नेक्स्ट है कि सैंडविच गर्त तथा टेलीग्राफी पठार का संबंध है। तो प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सी ऑप्शन सही है, अटलांटिक महासागर में ये देखने को मिलते हैं। निम्नलिखित आयोग या निकायों में से कौन सा एक गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है? तो फर्स्ट है मानवाधिकार आयोग, बी है क्षेत्रीय परिषदें और सी है अंतर्राज्यीय परिषदें, डी है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। तो इसका डी ऑप्शन सही है, ये जो CBI है ये इसके अंतर्गत नहीं आता है, कार्मिक विभाग के कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है और ये तीनों गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। तो फर्स्ट है राष्ट्रपति के द्वारा, बी ऑप्शन है संघ लोक सेवा आयोग द्वारा, राज्य विधानमंडल के आग्रह पर संसद द्वारा, डी ऑप्शन है राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा। तो इसका सी ऑप्शन सही है, जो राज्य विधानमंडल के आग्रह पर संसद द्वारा किया जाता है इसका जो संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश का कालपी नगर निम्नलिखित में से जो उत्तर प्रदेश का कालपी नगर स्थल जो कि बीरबल का जन्म स्थान है किस नदी के किनारे स्थित है? तो फर्स्ट है गंगा, बी है घाघरा, सी है गोमती और यमुना और डी है गोमती। तो इसका जो सी ऑप्शन है ये जो यमुना है, यमुना के तट पर ये स्थित है कालपी नगर और ये जालौन में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो फर्स्ट है कर्मा नृत्य महोबा और बी है मयूर नृत्य ब्रज और सी हमारा है कि ख्याल नृत्य बुंदेलखंड, जोगिनी, अवध। तो इसका ऑप्शन ए सही है हमारा, क्योंकि कर्मा नृत्य जो है ये महोबा में नहीं, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में देखने को मिलता है ये, और मयूर नृत्य ब्रज में है, ये तो हमारा सही है, और ख्याल बुंदेलखंड का है, जोगिनी अवध में किया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मानव शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होने पर ग्लूकोजन में परिवर्तित कर देता है? मतलब ग्लूकोज को ब्लड में जब ग्लूकोज की मात्रा अधिक होती है तो उसे ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है। तो फर्स्ट है इंसुलिन, बी है कार्टिसोल, सी है थायराइड और डी है लिप्टेन। तो ए ऑप्शन सही है, ये जो इंसुलिन होता है यही इसका काम होता है कि जो अधिक ग्लूकोज होता है उसको इंसुलिन में परिवर्तित करना, और ये अग्नाशय की जो बीटा सेल्स होती है उसमें पाया जाए, उससे निकलता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु पानी में उबलने के पश्चात भी जीवित और सक्रिय रहता है? तो प्रोटोजोआ, स्पोर्क, कवक, लाइकेन। तो इसका बी ऑप्शन सही, जो स्पोर्क होता है ये पानी के उबलने के पश्चात भी सक्रिय और जीवित रहता है, ठीक है, बहुत स्ट्रांग जीवाणु होता है। नेक्स्ट है कि मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में के क्षतिग्रस्त होने से मांसपेशी समन्वय में बाधा उत्पन्न होती है? तो ए ऑप्शन है सेरिब्रम, बी है सेरिबेलम, सी है डाई
एनसेफ्लॉन और डी है मेडुला ऑब्लिगेटा। तो इसका बी ऑप्शन सही है। जो सेरिब्रम होता है यही मांसपेशियों की समन्वय के लिए जिम्मेदार होता है, तो इसके क्षतिग्रस्त होने से ये बाधा उत्पन्न होती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि विचित्र नाटक निम्नलिखित में से किस गुरु ग्रंथ की आत्मकथा है? तो मतलब सिख गुरु की आत्मकथा है। तो फर्स्ट है गुरु अंगद की, गुरु गोविंद सिंह की, सी ऑप्शन गुरु अर्जन देव और डी गुरु नानक। तो इसका बी ऑप्शन सही है, गुरु गोविंद की रचना है विचित्र नाटक। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि थारू जनजाति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? तो एक तो बताना है। तो इसमें विधवा विवाह प्रथा प्रचलित है, बी है इसमें संयुक्त परिवार प्रथा है, सी है ये हिंदू धर्म को मानते हैं, डी है उपरोक्त में से सही। तो ये तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं। ठीक है, चलते नेक्स्ट में। इसमें कहा गया कि भारत में साक्षरता दर में स्वतंत्रता के पश्चात निरंतर वृद्धि दर्ज की गई है। सेकेंड है कि वर्ष 2011 की जनगणना में महिलाओं की साक्षरता दर में पुरुषों की साक्षरता दर में अधिक वृद्धि हुई है। तो ये हमारे दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि जो स्वतंत्रता के समय हमारी 12% देखने को मिलती थी साक्षरता दर, लेकिन इस समय 74% है। ठीक है, और अगर वृद्धि की बात करें तो महिलाओं में 11% की वृद्धि दर्ज की गई है और पुरुषों में लगभग 5% के समथिंग। ठीक है, तो हमारे दोनों स्टेटमेंट सही हो गया, तो हमारा सी ऑप्शन इसमें सही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें कहा गया कि कौशाम्बी स्थित प्रभा सगरिक स्थल का संबंध है। तो फर्स्ट है बौद्ध में, बी है जैन, सी शैव और डी वैष्णव। तो इसका बी ऑप्शन सही है, ये जैन से संबंधित है, प्रभा स्थित प्रभा सगरिक स्थल। ठीक है, जो कौशाम्बी का है। चलते हैं नेक्स्ट में। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जेबी वीटो की शक्ति का प्रयोग करता है? तो ए ऑप्शन है 86वें अनुच्छेद और बी ऑप्शन है 111 अनुच्छेद और सी है 112, डी है 100, बी है 93। तो इसका जो है बी ऑप्शन सही है, 111 के अंतर्गत जो है जेबी वीटो का प्रयोग करता है राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट है कि पेनांग द्वीप जलीबू घाटी 3 खनन क्षेत्र स्थित है इंडोनेशिया में, ए बी है मलेशिया में, सी है चाइना में और डी है म्यांमार में। तो इसका बी ऑप्शन सही है, ये मलेशिया में स्थित है जलीबू घाटी 3 खनन क्षेत्र। ठीक है, ये बहुत फेमस है। निम्नलिखित तत्वों में कौन से पौधे के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्व हैं? तो फर्स्ट है मैग्नीशियम, सेकेंड है लोहा, थर्ड है तांबा, फोर्थ है निकिल, फिफ्थ है हमारा फास्फोरस। तो इसमें फास्फोरस और मैग्नीशियम ये नहीं है जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, लोहा, तांबा और निकिल, मतलब 2, 3, 4, बी ऑप्शन हमारा सही हो गया। लेकिन ये जो है हमारे बृहद पोषक तत्व हैं, मतलब अधिक मात्रा में जिनकी आवश्यकता होती है। ठीक है, ये मैक्रो हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में संतरे की पैदावार हेतु कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो फर्स्ट है लखनऊ, बी है उन्नाव, सी है मेरठ और डी है सहारनपुर। तो इसका डी ऑप्शन सही है, सहारनपुर संतरे उत्पादन के लिए फेमस है। नेक्स्ट है कि सैन्य बलों और अर्धसैन्य बलों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार प्राप्त है राष्ट्रपति को, उच्चतम न्यायालय को और उच्च और उच्चतम न्यायालय दोनों को और डी संसद को। तो इसका डी ऑप्शन सही है। जो ये अर्धसैनिक और अर्धसैन्य बल हैं इनके मूल अधिकारों पे आर्टिकल 34 के अंतर्गत जो है संसद प्रतिबंध लगा सकती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट में। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो रेलवे जोन दिए हैं और मुख्यालय दिया हुआ है। तो फर्स्ट है कि दक्षिण पूर्वी रेलवे कोलकाता, उत्तर पश्चिमी रेलवे जयपुर, ईस्ट कोस्ट रेलवे हैदराबाद और डी है हमारा पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर। तो इसका सी ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये हैदराबाद नहीं है, ये हमारा भुवनेश्वर उड़ीसा में देखने को मिलता है। ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि अभी 18वां जोन बनाया गया है जो दक्षिण तटीय रेलवे विशाखापट्टनम को। ठीक है, उसी के बारे में ये न्यूज़ में ज़्यादा था, इसीलिए क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित ऋग वैदिक कालीन देवताओं में से कौन सा एक आंधी का देवता है? फर्स्ट है मारुत, बी है अश्विन, सी है मित्र और डी है उषा। तो इसका ए ऑप्शन सही है, मारुत को ही ऋग वैदिक कालीन देवताओं में से आंधी का देवता माना जाता था, अश्विन को चिकित्सा का देवता माना जाता था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में न्यूनतम पुरुष साक्षरता पाई जाती है? तो फर्स्ट है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश। तो इसका ए ऑप्शन सही है, जो अरुणाचल प्रदेश है इसी में न्यूनतम साक्षरता पाई जाती है। लेकिन सबसे कम अगर बात करें तो बिहार में पाई जाती है, यहाँ 62% पाई जाती है और यहाँ 67 के समथिंग पाई जाती है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। तो ये सेकेंड सबसे कम जनसंख्या पाई जाने, मतलब साक्षरता पाई जाने वाली, पुरुष साक्षरता पाया जाने वाला स्टेट है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा एक कथन असत्य है? तो फर्स्ट है संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। सेकंड है राष्ट्रपति के निर्वाचन में दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं। सी है कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। डी है राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित होने का पात्र होगा। तो इसका बी ऑप्शन गलत है, इसमें सभी जो है जो कहा गया सभी सदस्य भाग लेते हैं लोकसभा के, मतलब दोनों सदनों के, तो नहीं, उसमें जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भाग लेते हैं और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, प्लस दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के
सदस्यों व कर्मचारियों की संख्या व सेवा शर्तों का निर्धारण किया जाता है राज्यपाल द्वारा, संसद द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा। तो इसका सी ऑप्शन सही है। ये जो निर्धारण किया जाता है, जो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग है, इसका राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारण किया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया अनुच्छेद दिए गए हैं और उनके विषय दिए गए हैं, उसमें बताना है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। तो फर्स्ट है कि अनुच्छेद 65 तो उपराष्ट्रपति का राज्यपाल का पदेन सभापति होना, अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, अनुच्छेद 98 संसद का सचिवालय, अनुच्छेद 102 संसद सदस्यता की निरर्थाएं। तो इसका ए ऑप्शन गलत है, क्योंकि 65 में जो है हमारा उल्लेख किया गया है कि इसमें जो उपराष्ट्रपति होता है ये राष्ट्रपति के रूप में काम करता है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में। ठीक है, लेकिन ये 65 में जो कहा गया है, ये जो उपराष्ट्रपति का राज्य सभा का पदेन सभापति, ये आर्टिकल 64 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलते नेक्स्ट में। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता? तो फर्स्ट है राजभाषा का प्रयोग, बी है छठी अनुसूची, सी है संसद गणपूर्ति और डी है 7वीं अनुसूची। तो इसका डी ऑप्शन सही है, इसका साधारण बहुमत से नहीं विशेष बहुमत से इसका किया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें कहा गया कि बच्चों के रोग संबंधी अध्ययन को कहते हैं। तो चाइल्डियोट्रिक्स, बी ऑप्शन पोडियाट्रिक्स, सी ऑप्शन ओल्डियोट्रिक्स और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका बी ऑप्शन सही है, पोडियाट्रिक्स जो होता है इसी के अंतर्गत बच्चों के रोगों के संबंधित अध्ययन किया जाता है। अब सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो मेटाबॉलिक नियंत्रण तो ये थायरोक्सिन हार्मोन करता है। अग्निरोधक कपड़े की बात करें तो एल्युमिनियम सल्फेट, कीट नियंत्रक रोडेंटिसाइड, पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन क्रुक्षकांच। तो हमारा हो गया 1 2 1 4 1 2 1 3 4 2 1 3 4 बी ऑप्शन हमारा सही हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार उत्तर प्रदेश में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 22.3 है और उत्तर प्रदेश का न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कुशीनगर है। तो ये हमारा सेकेंड गलत है, क्योंकि कुशीनगर नहीं है, ये श्रावस्ती है हमारा। ठीक है, उसमें सबसे मतलब कम नगरीय जनसंख्या पाई जाती है। और अगर ये फर्स्ट वाला हमारा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत हमारा 22.3% है। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो फर्स्ट है आजमगढ़, देवरिया, जौनपुर, गौतम बुद्ध नगर। तो इसका बी ऑप्शन सी ऑप्शन सही है, जो जौनपुर है यही में सबसे ज़्यादा जो है यूपी में लिंगानुपात पाया जाता है। इसमें 1024 है, 1000 पुरुषों पर महिलाएं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि महाराष्ट्र में वरकरी संप्रदाय की स्थापना की थी। तो फर्स्ट ऑप्शन मलुकदास, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा मलुकदास। ठीक है, और सेकेंड है नामदेव, सी है तुकाराम, डी है नरसिंह मेहता। तो इसका बी सी ऑप्शन सही है, तुकाराम जो है इसी ने वरकरी संप्रदाय की स्थापना की थी 17वीं शताब्दी में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित प्राचीन कालीन नगरों में से किस एक को अपने ऐश्वर्य और समृद्धि के कारण महोदया नगर कहा गया है? तो अयोध्या, वारंगल, कन्नौज और डी है हमारा प्रयागराज। तो इसका सी ऑप्शन सही है, कन्नौज को अपनी ऐश्वर्य और समृद्धि के कारण महोदया नगर कहा जाता था। नेक्स्ट है कि पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक व अजैविक घटकों के मध्य संबंध को कहते हैं। तो फर्स्ट है हेलियोपिक्टस और बी ऑप्शन है होलोकाइनोसिस, सी है हेट्रोट्रॉप्स और सोलो रिलेशन, ये डी ऑप्शन है। तो इसका हमारा बी ऑप्शन सही है, जो होलोकोनोसिस होता है, जो इसी को जो है जैविक और अजैविक घटकों के मध्य का संबंध कहते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वुमेन इन एग्रीकल्चर स्थित है। तो फर्स्ट है कि रांची, बी है भुवनेश्वर, सी है कटक, डी है फरीदाबाद। तो इसका बी ऑप्शन सही है, भुवनेश्वर जो है भुवनेश्वर के उड़ीसा में स्थित है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वुमेन इन एग्रीकल्चर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ये बताना है। तो ये अधिनियम दिए गए हैं, उनके वर्ष दिए गए हैं। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जैव विविधता अधिनियम 2002, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1980, भारतीय वन अधिनियम 1927। तो इसका सी ऑप्शन सही है, जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है ये इसका जो है 1980 में नहीं 1972 में इसका किया गया था। ठीक है, और ये 27 में जो किया गया था 1927 में भारतीय वन अधिनियम और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात करें तो 1986 में, जैव विविधता अधिनियम 2002 में। ठीक है, नेक्स्ट है कि मरुस्थली क्षेत्रों के बाहर पवन उड़ाकर लाए गए महीन बालू के कणों के बृहद निक्षेप को कहते हैं। तो फर्स्ट है क्रास्ट, बी है एब्रो और सी है लायस, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सी ऑप्शन सही, लॉयस जो होता है इसी को कहते हैं। यही जो है बृहद क्षेत्रों के निक्षेप जमा हो जाते हैं ये दो रेगिस्तान के दूरस्थ क्षेत्रों में। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि भारत सरकार द्वारा कृषि उत्पादों हेतु प्रदान किए जाने वाले न्यूनतम समर्थन मूल्य
WTO में किस सब्सिडी बॉक्स के अंतर्गत आते हैं? तो फर्स्ट है हरा बॉक्स, पीला बॉक्स, अंबर बॉक्स या S&D बॉक्स। तो इसका सी ऑप्शन सही है, जो अंबर बॉक्स होता है इसी के अंतर्गत आते हैं, जो हमको न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए जो सब्सिडी कृषि के लिए दी जाती है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें कहा गया कि विजन जीरो दृष्टिकोण निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो फर्स्ट है गरीबी उन्मूलन से, सड़क सुरक्षा से, कच्चे तेल के आयात में कमी करने से, कुपोषण मिटाना। तो इसका जो बी ऑप्शन सही है, सड़क सुरक्षा से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक संपदा अधिकार का एक रूप नहीं है? तो पेटेंट है, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, जीआई टैग। तो इसका जीआई टैग जो है इसके अंतर्गत नहीं आता है। कॉपीराइट और पेटेंट और ये हमारा ट्रेडमार्क, ये तीनों बौद्धिक संपदा अधिकार का एक के संबंध में आते हैं, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट है कि नई आर्थिक नीति 1991 के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सुधार भारत सरकार द्वारा नहीं किया गया था? तो फर्स्ट है कुछ चयनित क्षेत्रों में औद्योगिक लाइसेंसिंग समाप्त करना, औद्योगिक क्षेत्र की इकाइयों को एकाधिकार में कमी करना, और हमारा सी ऑप्शन है बैंकों का राष्ट्रीयकरण और एफडीआई के स्वचालित अनुमोदन के लिए नीति का प्रस्ताव। तो इसका जो सी ऑप्शन है, इसका तो देखो बैंकों का राष्ट्रीयकरण आपको देखने को मिलेगा 1969 में हुआ था। ठीक है, तो ये तो 1969 और 1980 में हुआ था 2 बार, तो ये तो बहुत पहले हो चुका था, तो ये हमारा सही नहीं है और तीनों हमारे स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने हैं। तो कार्यक्रम दिए गए हैं और जो बजट 2020-21 का है उनके मतलब आवंटन दिया गया कि कितना आवंटन किया गया। तो मनरेगा के लिए 61,500, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 19,500 और जल जीवन मिशन के लिए 11,500, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए 75,000 करोड़ रुपए। तो हमारे सारे स्टेटमेंट सही हैं क्योंकि इनके लिए इतना धन आवंटित किया गया। तो 1, 2, 3, 4 हमारा ए ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि बायोगैस संयंत्र में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होने वाली गैस प्रमुख गैस है। तो ब्यूटेन, प्रोपेन, मेथेन, एथेन। तो इसका सी ऑप्शन सही है। ये ब्यूटेन मतलब ये जो मेथेन होता है बायोगैस संयंत्र में जो ईंधन में प्रयुक्त होती है, ये मीथेन होती है। मीथेन के साथ साथ इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड भी कुछ मात्रा में मतलब बहुत सूक्ष्म मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें कहा गया कि कैप्साइसिन नामक एल्केलाइड की उपस्थिति का प्रमुख कारण है। तो पपीते के पीले होने का, मिर्च के तीखेपन होने का, टमाटर के लाल होने का या हल्दी के पीले होने का। तो इसका बी ऑप्शन सही है, जो मिर्च में तीखापन होता है उसी के ये कैप्साइसिन के कारण ही होता है। ठीक है, तभी हमको मिर्च कड़वी लगती है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि सेरोवेसी नामक खमीर निम्नलिखित में से किसके व्यावसायिक उत्पादन के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो फर्स्ट है कि एथेनॉल के उत्पादन के लिए, मेथेनॉल के लिए, स्प्रिट के लिए या इनमें से कोई नहीं। तो ये एथेनॉल के उत्पादन के लिए जो व्यावसायिक उत्पादन होता है उसी के लिए यूज किया जाता है सेरोवेसी नामक खमीर। ठीक है, ये किण्वन मतलब फर्मेंटेशन की क्रिया को बढ़ा देता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि 1907 में गठित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य था, तो फर्स्ट है कि गणपति महोत्सव का शुभारंभ भी है, भारत की प्राचीन कला परंपरा को पुनर्जीवित करना। सी ऑप्शन है विदेशों में भारत के गौरव को पुनर्स्थापित करना। उपरोक्त में से कोई भी नहीं, डी ऑप्शन। तो इसका बी ऑप्शन सही है, जो ये भारत में प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करना था। ठीक है, तो इसका हमारा बी ऑप्शन सही हो गया और इसे अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा गठित किया गया था। नेक्स्ट है कि भारत में किसी भी जाति या जनजाति को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति घोषित करने का प्राधिकारी भारत का राष्ट्रपति वर्णित करता है। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो इसमें है कि अनुच्छेद 341, बी है अनुच्छेद 342, सी है अनुच्छेद 345 और डी है अनुच्छेद 78। तो इसका ए ऑप्शन सही है, जो अनुच्छेद 41 है इसके बारे में बात करता है। ठीक है, जो जाति या जनजाति को अनुसूचित जाति या जनजाति घोषित करने का जो प्राधिकारी होता है वो भारत का राष्ट्रपति होता है, आर्टिकल 341 के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट है कि हिमालय की निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण मतलब उत्तर से दक्षिण का क्रम लगाना है। तो फर्स्ट ऑप्शन में है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। सेकेंड है पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। सी ऑप्शन है कि लद्दाख, काराकोरम, जास्कर, पीर पंजाल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका देखो फर्स्ट ऑप्शन सही है क्योंकि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल देखने को मिलती है। पहले काराकोरम है, फिर लद्दाख है, फिर जास्कर है, फिर जो है तुमको पीर पंजाल की श्रेणी में देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड का संबंध आर्द्रभूमि स्थल से है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो हमारे दोनों स्टेटमेंट सही है क्योंकि ये आर्द्रभूमियों से संबंधित है और मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड का जो सचिवालय है ये स्विट्जरलैंड में स्थित है। ये आर्द्रभूमियों के रखरखाव के बारे में बात करता है। ये रामसर कन्वेंशन के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ये बताना है। तो इसमें देख लेते हैं। तो इसमें दी गई है झील दी गई हैं और राज्य केंद्र शासित प्रदेश दिए गए हैं। तो फर्स्ट है कि रुद्रसागर झील त्रिपुरा, पॉइंट कैलिमेरे तमिलनाडु, रोपण पंजाब और लोकटक झील नागालैंड। तो इसका डी ऑप्शन ये सही नहीं है क्योंकि ये नागालैंड में लोकटक झील नहीं है, ये मणिपुर में आपको देखने को मिलती है। ठीक है,
और सारे सुमेलित हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन से उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पत्ति की दशाएं हैं। तो फर्स्ट है कैरियोलिस बल की अनिवार्य उपस्थिति, सेकेंड बी है कि ग्रीष्मकाल में तापमान को 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होना, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये सी ऑप्शन सही है, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, क्योंकि जो समुद्र तल का जो तापमान होता है उसका 27 डिग्री टेम्परेचर होना आवश्यक होता है, और कैरियोलिस बल की अनिवार्य उपस्थिति होनी चाहिए, तभी यहाँ जो है चक्रवात उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, निम्नलिखित से कौन से मीथेन गैस के प्रमुख स्रोत हैं। तो पालतू पशु, धान के खेत, कोयले की खनन और दीमक। तो ये चारों जो है हमारे देखने को मिलते हैं मेथेन के स्रोत हैं, इनसे मेथेन का उत्सर्जन होता है। तो ये ग्रीन हाउस गैस जो होती है इसके बारे में बात करता है। तो ये हमारा डी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील प्रसिद्ध रॉलेट एक्ट 1919 पारित हुआ था। इस समय भारत का वायसराय कौन था। तो फर्स्ट है लॉर्ड मिंटो द्वितीय, लॉर्ड रीडिंग, और सी है लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो इसका डी ऑप्शन सही है, जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था यही था 1919 का जो रॉलेट एक्ट आया था उसके अंतर्गत भारत का वायसराय था। ठीक है, और यही बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का ये रॉलेट एक्ट था, इसे ही काला कानून कहा गया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो फर्स्ट है कि पंचायतों का गठन, बी है गौवंश निषेध, और हमारा मुफ्त कानूनी सलाह और समान नागरिक संहिता। तो इसका सी ऑप्शन सही है, क्योंकि यही 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है हमारा जोड़ा गया था। ये आर्टिकल 39A के अंतर्गत आता है। ठीक है, यही मुफ्त कानूनी सलाह, और ये तो मूल ये तीनों जो हैं ये तीनों हमारे जो नागरिक संहिता है ये आर्टिकल 44 में है, गौवंश जो है 48 में है, और ग्राम पंचायतों का गठन 40 में है। ये पहले से ही मौजूद थे। ठीक है, तो हमारा सूची नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। तो फर्स्ट है खनिज क्षेत्र दिए हुए हैं, मतलब राज्य दिए हुए हैं। तो डल्ली हजारा का खनिज क्षेत्र जो है ये मतलब छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, बादाम पहाड़ उड़ीसा में, बाबू बदून ये हमारा कर्नाटक में है, और भंडारा महाराष्ट्र में है। तो हमारा सही हो गया 4 1 2 3, मतलब 4 1 2 3, इसी ऑप्शन हमारा सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो परियोजना दी है, नदी दी है। तो जायकवाड़ी गोदावरी, बी ऑप्शन तुलबुल चिनाब, और कोल डैम सतलज काकरापारा ताप्ती नदी। तो इसका बी ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये चिनाब पे नहीं है, झेलम पे आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, और ये सारे सुमेलित हैं। नेक्स्ट है कि अन्नामलाई, नीलगिरी, अन्नामिलाई और पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले 16 वन किस प्रकार के वर्ग में शामिल हैं। तो शीतोष्ण कटिबंधी, उष्ण कटिबंधी, उपोष्ण कटिबंधी, टुंड्रा। तो इसका बी ऑप्शन सही है, जो ये शीतोष्ण कटिबंधी वन है इन्हीं को 16 वन के नाम से जाना जाता है, जो ये अन्नामलाई, पालनी और नीलगिरी पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में पाया जाने वाली काली मिट्टी को अंतर्राष्ट्रीय रूप में किस नाम से जाना जाता है। तो भारत में जो काली मिट्टी है उसके बारे में पूछा गया है। तो फर्स्ट है चेस्टनट मृदा, आल्टीसोल, पॉटजोल या चर्नोजोम। तो इसका डी ऑप्शन सही है, चर्नोजोम के नाम से जानी जाती है, जो भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ये पाई जाती है काली मिट्टी। ठीक है, इसी को कपास की मिट्टी भी कहते हैं, और रेगूर मिट्टी इसी का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट है कि आर्थिक समीक्षा 2019-20 में स्टैंड अप योजना का विस्तार किस वर्ष तक के लिए कर दिया गया है। तो 2030, 2025, 2027, 2022। तो इसका बी ऑप्शन सही है, 2025 तक कर दिया गया है, और इस स्टैंड अप योजना की स्थापना 2016 में की गई थी। ठीक है, ये SC ST और जो महिलाएं हैं और जो हमारे पिछड़े वर्ग हैं उनके बारे में बात करता है, उनको लोन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, स्टैंड अप को मतलब एक नया स्टैंड अप बनाने के लिए, मतलब व्यवसाय स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, आर्थिक समीक्षा 2019-20 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सत्य है ये बताना है। तो भारत के 3 बड़े व्यापारिक भागीदार देश क्रमशः अमेरिका, चीन, UAE देश के रहे हैं, और मोती एवं बहुमूल्य पत्थर इसके सर्वाधिक निर्यातक रहे हैं। तो ये सेकंड गलत हो गया, क्योंकि मोती और जो बहुमूल्य पत्थर इसके सर्वाधिक निर्यातक नहीं है, ये जो हमारे रिफाइनरी प्रोडक्ट होते हैं वो इसके सबसे ज़्यादा निर्यातक रहे हैं। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, दिए गए कूट की सहायता से उत्तर बताना है। तो फर्स्ट है कि आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार हाल ही में GDP के प्रतिशत के रूप में देश के निर्यात में कमी आई है, और आर है कि इस दौरान वैश्विक उत्पादन में शिथिलता रहने के साथ साथ रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में वृद्धि हुई है। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, और RA की व्याख्या भी करता है। तो हमारा ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि वर्ष 2019-20 में अप्रैल से नवंबर में भारत के 8 प्रमुख उद्योगों में से किस उद्योग के उत्पादन की वृद्धि दर सर्वाधिक रही है। तो फर्स्ट है सीमेंट, रिफाइनरी प्रोडक्ट, और तुम्हारा बिजली और उर्वरक। तो इसका डी ऑप्शन सही है कि उर्वरक का जो है सबसे ज़्यादा रहा है इस बार जो वृद्धि दर दर्ज की गई है। ठीक है, अप्रैल से नवंबर के मंथ में। नेक्स्ट है कि वर्तमान वर्ष
2025 तक $5 ट्रिलियन के भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए किस एक ने स्वावलंबन एक्सप्रेस ट्रेन सेवा शुरू की है? तो फर्स्ट है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, बी है लघु सूक्ष्म एवं मध्यम उपक्रम मंत्रालय, सी है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और डी इनमें से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन सही है, जो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है इसी के बारे में बात करता है। इसी ने स्वावलंबन एक्सप्रेस ट्रेन शुरू करी है, एक विशेष सेवा जो शुरू करी है, ठीक है, $5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी का लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि अप्रैल 2020 में आयोजित 29वां अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट नोवल कोरोवायरस कोविड-19 के संक्रमण के दृष्टिगत स्थगित कर दिया गया है। सितंबर 2020 में इसका आयोजन किया जाएगा। तो फर्स्ट है इपोह मलेशिया, सेकेंड है सिंगापुर, सी है जकार्ता इंडोनेशिया और बैंकॉक थाईलैंड। तो इसका ए ऑप्शन सही, इपोह मलेशिया में इसका किया जाएगा सितंबर 2020 में, ठीक है, 29वां अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस एक के अनुच्छेद के तहत हाल ही में रंजन गोगोई को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? तो फर्स्ट है अनुच्छेद 80(3), अनुच्छेद 70(2), अनुच्छेद 75(5) और अनुच्छेद 82। तो इसका ए ऑप्शन सही है, जो अनुच्छेद 80(3) है इसी के अंतर्गत रंजन गोगोई को अभी राज्यसभा में नियुक्त किया गया है, क्योंकि ये अभी चीफ जस्टिस इंडिया थे जो अभी रिटायर हुए थे, मतलब भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, रिटायर हुए थे, उसके बाद ही इन्हें नियुक्त कर दिया गया है। ये शक्ति जो है राज्यसभा में नियुक्त करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। नेक्स्ट है कि अप्रैल 2020 में प्रथम वर्चुअल पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद 2020 आयोजित किया गया। इस संवाद का सह अध्यक्षता किए तो फर्स्ट है जर्मनी, भारत, रूस, जर्मनी और जर्मनी ब्रिटेन। तो इसका डी ऑप्शन सही है, ये जर्मनी और ब्रिटेन ने की है इसकी अध्यक्षता, जो प्रथम वर्चुअल पीटर्सबर्ग जलवायु सम्मेलन 2020 हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है कि सिप्री द्वारा विश्व सैन्य खर्च से संबंधित रिपोर्ट जारी की गई। सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाले देशों में विश्व में भारत का स्थान है, तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो इसका सी ऑप्शन सही है, तृतीय स्थान है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है डिफेंस पे खर्चा करता है हमारा यूएसए, उसके बाद चाइना और उसके बाद इंडिया थर्ड पोजीशन पे, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन हाल ही में अमेरिकी एकेडमी आर्ट ऑफ साइंसेज में अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य चुना गया है? तो फर्स्ट है शोभना नरसिम्हन, बी है राजेंद्र चौहान, सी है टेरी थॉमस, इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन। तो हमारा ए ऑप्शन सही है, जो शोभना नरसिम्हन है इन्हीं को जो है अमेरिकी एकेडमी ऑफ आर्ट एंड साइंसेज में अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य चुना गया है। नेक्स्ट है कि अप्रैल 2020 में निम्नलिखित में से किस एक देश ने सैन्य उपग्रह नूह लॉन्च किया? तो फर्स्ट है ईरान, बी है इराक, ईरान और सऊदी अरब, यूएई। तो इसका बी ऑप्शन है, ईरान ने लॉन्च किया है नूह, जो उनका जो ये सैन्य उपग्रह है, ठीक है, नूर। तो नेक्स्ट है कि अप्रैल 2020 में उच्चतम न्यायालय ने किस राज्य में अनुसूचित जातियों को प्रदत्त 100% आरक्षण को असंवैधानिक घोषित किया गया है? तो फर्स्ट है मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल, आंध्र प्रदेश। तो ये डी ऑप्शन सही है, आंध्र प्रदेश ने अभी जनजातियों के लिए 100% आरक्षण की व्यवस्था की थी, इसीलिए वहाँ के उच्चतम न्यायालय ने इसे जो है अवैध घोषित कर दिया, असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत। नेक्स्ट है कि विश्व प्रेस सूचकांक 2020 के संबंध में निम्न कथनों में कौन सा कथन सत्य है? यह प्रकाशन प्रतिवर्ष रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी किया जाता है। वर्ष 2020 में इस सूचकांक में भारत का स्थान 142वां है। तो ये दोनों हमारे स्टेटमेंट सही हैं, तो हमारा सी ऑप्शन हो गया, क्योंकि वर्ल्ड जो हमारा विश्व प्रेस इंडेक्स होता है ये विदाउट मतलब जो है वर्ल्ड रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी किया जाता है, और इसमें 142वां स्थान इस बार आया है इंडिया का, क्योंकि इंडिया का इसमें बहुत ही मतलब नीचे चला गया है इस बार, ठीक है, इसीलिए ये है। और इसमें अगर फर्स्ट पोजीशन की बात करें तो नॉर्वे इसमें फर्स्ट पोजीशन पे रहा है, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहा गया कि प्रतिवर्ष 22 मार्च को मनाया जाने वाला विश्व जल दिवस की विषय वस्तु थी, मतलब थीम पूछ रहे हैं कि जल दिवस की जो 22 मार्च को मनाया गया। तो इसकी फर्स्ट है कि जल एवं जलवायु परिवर्तन, बी है जल ही जीवन है, सी है जल है तो कल है, जल और वैश्विक दुनिया। तो इसका ए ऑप्शन सही है, जल एवं जलवायु परिवर्तन इसकी थीम रही है, जो 22 मार्च का मनाया गया है विश्व जल दिवस, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। संयुक्त राज्य संघ द्वारा जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 144वां, 146वां, 184वां और 89वां। तो इसका ए ऑप्शन सही है, ये 144वां स्थान इस बार आया है विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत का, ठीक है। और इसे जारी करने की बात करें तो UNSDSN जारी करता है, मतलब यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क द्वारा ये जारी किया जाता है, ठीक है। इसमें फर्स्ट पोजीशन जो है फिनलैंड की है ये। नेक्स्ट है कि अप्रैल 2020 में किस देश को 10 लाख सीटों की क्षमता वाले विश्व के सबसे बड़े फुटबॉल स्टेडियम का निर्माण करने का कार्य प्रारंभ हुआ है? तो फर्स्ट है ब्राज़ील, चीन, अर्जेंटीना, फ्रांस। तो इसका बी ऑप्शन सही है, ये चीन ने अभी 10 लाख सीटों वाले विश्व के सबसे बड़े फुटबॉल स्टेडियम निर्माण का कार्य प्रारंभ किया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर
समिति का 17वां सत्र का आयोजन रद्द कर दिया गया। इसका सम्मेलन हुआ, मतलब सम्मेलन होना था, कहाँ पे होना था? तो फुजो चीन, टोक्यो जापान, नई दिल्ली भारत, सियोल दक्षिण कोरिया। तो इसका ये ऑप्शन सही है कि जो फुजो चीन में इसका जो यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र का आयोजन होना था, लेकिन कोविड-19 के चलते इसे रद्द कर दिया गया है। ठीक है, और देखो इसमें यहाँ में डिटेल में ये संडे का कंपाइलेशन है, तो इसमें हम डिटेल में सॉल्व नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डिटेल में हमने जो है इसे 6 पार्टों में डिवाइड करके डेली बेसिस पे मेरा वीडियो आता है, उसमें जो है मैं डिटेल में 25 क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। तो आप अगर डिटेल में देखना चाहते हैं इन चीज़ों के बारे में तो वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ मैं ज़्यादा आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, यहाँ आप लोग का रिवीजन हो जाएगा। और ये देखो अभी तो रिवीजन कर ही रहे हो, उसके साथ साथ अब जो एग्जाम टाइम होगा तब भी आप इससे रिवीजन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं, तो इससे आप इंजॉय कर सकते हैं। तो आगे से आप ध्यान रखिए कि मतलब मेरा डेली बेसिस वीडियो आते हैं उनसे को देख लीजिएगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखे वो प्लेलिस्ट में मैंने बना दिया है उसका। ठीक है, तो नेक्स्ट है कि मार्च 2020 में महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग द्वारा 17वां सत्र मतलब 64वां सत्र का उद्घाटन किया गया है। मार्च 2020 में महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के 64वें सत्र का उद्घाटन किया गया है। तो फर्स्ट किया गया पेरिस, जेनेवा, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन। तो इसका सी ऑप्शन सही है, न्यूयॉर्क में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कोविड-19 के उपचार हेतु वाइटल नामक एक नया हार्ड प्रेशर वेंटिलेटर बनाया गया है। तो फर्स्ट है IIT चेन्नई द्वारा, नासा द्वारा, DRDO द्वारा, एम्स हैदराबाद द्वारा। तो इसका बी ऑप्शन सही है, ये नासा द्वारा किया गया है वाइटल का। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों में से एक बताना है कि अगस्त प्रस्ताव 1944 के संबंध में सही नहीं है। तो फर्स्ट है कि भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी, वायसराय के कार्यकारी परिषद का विस्तार किया गया था, युद्ध उपरांत भारतीय संविधान का क्रियान्वयन, डी है सभी सही हैं। तो ये मतलब इसी वाला ये सही नहीं है, क्योंकि युद्धोपरांत भारतीय संविधान का क्रियान्वयन की बात उसमें नहीं की गई थी। जो हमारा अगस्त प्रस्ताव 1940 का, उसमें डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी और भारत के कार्यकारी परिषद का विस्तार के बारे में बात की गई थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कोयला उत्पादन है तो प्रसिद्ध डोनोट्स क्षेत्र, यानी इसे डोनाबास क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, तो ये कहाँ स्थित है? तो जर्मनी, यूक्रेन, फ्रांस और यूके। तो इसका बी ऑप्शन सही है, यूके में स्थित एक कोयला प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट है विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट पारित किया गया था। तो फर्स्ट है कि मई 2005, फरवरी 2011, फरवरी 2006 और फरवरी 2016। तो इसका ए ऑप्शन सही है, मई 2005 में ये एक्ट आया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पश्चिमी रूस तथा मध्य एशिया में स्थित घास का मैदान है? तो डाउन्स, स्टेपी, प्रेरी और कैंपास। तो इसका बी ऑप्शन सही है, जो स्टेपी है यही जो है मध्य रूस और पश्चिमी रूस और मध्य एशिया में स्थित घास का मैदान है। लेकिन कैंपास की बात करें तो ये ब्राज़ील में पाया जाता है, और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, प्रेरी जो है तुम्हारा USA में, ठीक है, पाया जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन मलेरिया के निदान हेतु औषधि नहीं है? तो फर्स्ट है आर्टीथर और एट्रोविन, क्लोरोक्विनिन, डी सभी। तो ये सभी जो है उसके लिए प्रयोग की जाती है मलेरिया के लिए, तो इसमें कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। कठोर कांच को बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ है? तो फर्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम क्लोराइड, क्वार्ट्ज, सिलेनियम ऑक्साइड। तो इसका बी ऑप्शन सही है, पोटेशियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है कठोर कांच को कठोर बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि रुधिर में वसाओं का संचरण किस रूप में किया जाता है? तो फर्स्ट है सिक्रेटिन, लाइपोप्रोटीन, लिपिड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका बी ऑप्शन सही है, जो लाइपोप्रोटीन होता है इसी के रूप में रुधिर में वसाओं का संचरण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि दादरी पशु मेले का आयोजन किया जाता है? तो गोरखपुर में, बलिया में, आगरा में, मेरठ में। तो इसका बी ऑप्शन सही है, बलिया में इसका आयोजन किया जाता है दादरी के पशु मेले का। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक का संबंध कनिष्क के दरबार में नहीं है? मतलब किस एक का संबंध कनिष्क के दरबार से नहीं था? तो फर्स्ट है अश्वघोष, बी है वसुमित्र, सी है कंबन और डी है चरक। तो इसका बी ऑप्शन सी ऑप्शन सही है, कंबन जो है इसके कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे। कनिष्क के दरबार में आपको ये अश्वघोष, वसुमित्र और चरक देखने को मिलेंगे, ये तीनों। ठीक है, नेक्स्ट है चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन 10 की जनसंख्या वृद्धि के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करें? तो घटते हुए क्रम में बताना है। तो फर्स्ट है अंडमान निकोबार, केरल, नागालैंड और लक्षद्वीप। तो देखो सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिली लगभग 7% की वृद्धि दर हुई थी अंडमान में, लक्षद्वीप में 6% की हुई थी। ठीक है, और अगर हम देखें केरल में तो यहाँ लगभग 5% की मानी जाती है। ठीक है, और नागालैंड में तो -0.6% की थी। ठीक है, तो हमारा अंडमान लक्षद्वीप मतलब 1 4 2 3, 1 4 2 3, देखो सी ऑप्शन हमारा सही हो गया। ठीक है, तो यहाँ हमने 150 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं, तो आप लोग इसे एंजॉय कर सकते हैं। और अपना जो भी स्कोर हुआ है उसे बिल्कुल इसमें कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इस हफ्ते ये हमारा आया है तो इसमें कितना आपका स्कोर रहा है, अगले संडे देखेंगे कितना आएगा, कि आप लोगों का कितना स्कोर बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो ये चीज़ चेक करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है,
तो वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। और जो है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।